बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि शुगर की वजह से मोटापा कैसे होता है। अमूमन जिन लोगों को शुगर होती है वो कुछ अर्से बाद मोटे हो जाते हैं, और मोटापे से बचने का तरीकाकार क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। इंशाल्लाह मुख्तसर बात करने की कोशिश करूँगा। आपकी थोड़ी सी तवज्जो दरकार होगी, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपको शुगर है, और अगर नहीं है तो फिर भी ज़रूरी है ताकि आप इससे बच सकें। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ब्लड वेसल है जिसके अंदर ग्लूकोज और इंसुलिन के जो है मालिक्यूल्स पड़े हुए हैं। तो आपने खाना खाया, खाने की वजह से आपके जिस्म में ग्लूकोज का इंटेक बढ़ जाएगा, जो आपको जी की शक्ल में, जी वाले सेल्स जो हैं वो ब्लू वाली शेप, ग्लूकोज की ब्लू वाली शेप वाले सेल, ये ग्लूकोज के मालिक्यूल हैं। क्योंकि सारा जो भी खाना आप रोटी हो जाए, ब्रेड हो जाए, जो भी चीज़ आप खाएंगे जिसमें ग्लूकोज है, शुगर है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है बॉडी में जाके। तो फिर उससे आगे काम आ जाता है जी लबलबे या पेंक्रियाज का। तो पेंक्रियाज ने क्या करना है जी, कि पेंक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज़ करनी है ब्लड के अंदर। इंसुलिन के हार्मोन है जो कि शुगर, खून में से शुगर की मिकदार को कम करने के लिए काम करता है। वो कैसे काम करता है, इसके 3 तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहला तरीका यह है कि शुगर एब्जॉर्प्शन इन मसल, क्योंकि आपके मसल को तवानाई चाहिए, ठीक है। तो आप मीठा खाएंगे, जो भी चीज़ खाएंगे उसमें जो ग्लूकोज होगी उससे आपके मसल साइज, पूरे जिस्म जो है मसल्स का बना, सेल्स का बना हुआ है, तो वो मसल्स पे मबनी होता है। उन मसल्स के अंदर सेल्स होते हैं, हर सेल को सेल लेवल के ऊपर ग्लूकोज चाहिए होती है, एनर्जी, ताकत चाहिए होती है, तब वो काम करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल है, तो इसके अंदर अब लबलबे ने क्या किया, या पेंक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज़ की, जो आई के जो शेप के ओवल आपको नज़र आ रहे हैं, ये समझें कि ये इंसुलिन है, खून के अंदर आ गई, और ये जो ब्लू वाले हैं ये ग्लूकोज है। तो इंसुलिन जो आ जाएगी और ग्लूकोज जब वो ब्लड में आ जाएंगे, तो ब्लड में ग्लूकोज को नहीं रखा जा सकता, बॉडी उसको फ़ौरन ब्लड में से रिमूव करती है कोई भी तरीका करके। वो कौन से तरीके होते हैं कि सबसे पहले इंसुलिन आएगी, इंसुलिन क्या करेगी कि यहाँ से सेल के अंदर एक उसका एक चैनल बना होता है, गेट बना होता है, वो उसके ऊपर जाके इंसुलिन का एक मालिक्यूल यहाँ पे बैठ जाएगा। ये बिल्कुल एक चाबी और ताले की तरह, लॉक की मॉडल की तरह काम करेगा कि ये यहाँ पे आके बैठेगा तो सेल को नॉक करेगा, तो वो अपना ये वाला चैनल जो है, ये ग्रीन जो आपको नज़र आ रहा है, ये खोलेगा, यहाँ से शुगर अंदर जाएगी, ग्लूकोज, ठीक है। तो वो कैसे, ज़रा देखिए ये, ठीक है। तो ये कैसे होगा कि ये ग्लूकोज के मालिक्यूल जो हैं वो ऐसा ऐसा जो ब्लड के अंदर आपके खाना खाने से आ गए थे, वो इस इंसुलिन के मालिक्यूल से यहाँ आने की वजह से उसने ये वाला गेट खोल दिया। जब गेट खोला तो ग्लूकोज ब्लड में से निकल के सेल के अंदर आ गई। तो ऐसे ही सारा जिस्म में जब आपका जो खाना खाने से ग्लूकोज जो आपके ब्लड में आ गई थी, वो इंसुलिन की वजह से, जब आपका पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज़ करता है, तो इंसुलिन की वजह से वो आके इसका गेट खोलेगा, और पूरे जिस्म में मसल जितने भी होंगे उनके तमाम सेल्स के अंदर ग्लूकोज ऐसे जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ब्लड में से ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा। जब आप शुगर चेक करेंगे तो आपकी शुगर लेवल रेंज के अंदर आएगा। तो ये तो होता है प्रोसेस एक नॉर्मल इंसान में। इसके अलावा शुगर का एक और भी काम है कि वो क्या करती है कि वो शुगर स्टोरेज भी होती है। कहाँ पे, सेल्स के अंदर, मसल्स के अंदर, किडनीज के अंदर, ब्रेन के अंदर। तो ये इन तमाम जगह पे भी शुगर स्टोरेज होता है बॉडी का। वो तकरीबन 1700 कैलोरीज, 1700 कैलोरीज के बराबर शुगर जो है वो इस तरह तमाम आर्गन्स के अंदर अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है, उसके तहत वो उसमें जाके स्टोर हो जाती है, बावक्त ज़रूरत वो काम आती है, ठीक है। तो 2 तरीके हो गए कि यानी कि ब्लड जो है वो, ब्लड में से ग्लूकोज कैसे निकलेगी, एक तो शुगर एब्जॉर्प्शन इन मसल, यानी कि मसल के अंदर शुगर जो है ना वो जज़ब हो जाती है, उसका तरीकाकार बता दिया। एक दूसरा शुगर स्टोरेज होता है, थोड़ा थोड़ा सारे बॉडी ऑर्गन्स को, दिमाग को सोचने के लिए, काम करने के लिए चाहिए, किडनी को चाहिए, मसल्स को चाहिए, तो शुगर स्टोरेज भी होता है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद जो तीसरा हाल होता है, जो एक्सेस ग्लूकोज बच जाती है, वो इंसुलिन ही वो अगला काम ही करता है, वो फैट स्टोरेज है, यानी कि वो अपने आपके लीवर को, जिगर में इसको जो है वो डिपॉजिट करता है ग्लूकोज को जो एक्स्ट्रा होती है, और वो फैट स्टोरेज बन जाता है। यानी कि 3 चीज़ें हैं जिस तरीके से ग्लूकोज आपके खून से निकलती है। एक कि वो जज़ब हो जाए जाके सेल्स में, मसल सेल्स में।
दूसरा स्टोरेज इन डिफरेंट ऑर्गन्स, ब्रेन, किडनी एंड अदर मसल्स एटसेट्रा, और तीसरा है फैट स्टोरेज, यानी जो एक्स्ट्रा बच जाती है उसके बाद भी, इन दोनों कामों के बाद वो फिर जिसम में फैट स्टोरेज होती है। फैट बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा होता है जिसम का एनर्जी का, ये तकरीबन 70,000 कैलोरीज के बराबर एक नॉर्मल इंसान में इतना फैट होता है, नॉर्मल इंसान में होता है। लेकिन होता यह है कि जब आप ग्लूकोज ज़्यादा खाते जाएंगे और उसके मुकाबले में फिर इंसुलिन भी ज़्यादा पैदा होगी, तो ये ग्लूकोज और इंसुलिन ये बहुत जो है ना, इन दोनों की ज़्यादती ठीक नहीं होती। जब ये आप बार बार ग्लूकोज खाएंगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, तो फिर वो आगे वाला जो मसला होगा वो आपने पहले भी देखा हुआ है कि वो कैसे होता है कि अगर आप ज़्यादा ग्लूकोज इंटेक करेंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे जिसमें मीठा ज़्यादा है, तो इंसुलिन ज़्यादा पैदा होगी। जब इंसुलिन ज़्यादा पैदा होगी तो वो मसल सेल्स जो जैसे ऊपर आपने दिखाया वो आके दोबारा इसको कोशिश करेगी कि इसके अंदर जाए, लेकिन जो सेल्स हैं वो उसको एक जहर की तरह समझते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब ज़्यादा हो जाती है ना एक्सेस, तो बॉडी इसको समझती है कि टॉक्सिक है ना, टॉक्सिसिटी पैदा करती है जिस्म के अंदर जाके, तो वो उसको ज़्यादा इंसुलिन को अंदर नहीं आने देती। जब वो इंसुलिन को अंदर नहीं आने देगा तो ये जो रास्ता है शुगर का ये वाला, ये बंद हो जाएगा। तो जब इंसुलिन के बाद ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आगे सेल अपने इस चैनल पे आगे बैठेंगे जहाँ से गुजर के ये सेल के अंदर जाते हैं, जैसे ऊपर गए हैं, तो वो नहीं जा सकेंगे। तो इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जिस्म जो है इंसुलिन को भी अंदर नहीं जाने देती, और फिर जब इंसुलिन नहीं जाएगी तो ग्लूकोज भी नहीं जाएगी। जब ग्लूकोज नहीं जाएगी तो शुगर के ब्लड के अंदर शुगर या ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अब ब्लड के अंदर तो शुगर नहीं रह सकती, तो उसने कहाँ जाना है, उसने कहीं ना कहीं तो अपना रास्ता निकालना है। यहाँ पे तो सिर्फ 1700 कैलोरीज की ज़रूरत है, वहाँ पर तो यानी शुगर स्टोरेज नहीं हो सकती इन ऑर्गन्स में इससे ज़्यादा, वो भी एक लिमिट है। तो कहाँ पे जाना है इसने, अल्टीमेटली फैट स्टोरेज की तरफ जाना है। तो फैट स्टोरेज में जब जाएगा तो ये फिर आपकी जो पेट है ये बढ़ जाएगा, और आपने देखा होगा कि जिन लोगों को शुगर होना शुरू होती है उनका पेट हल्का 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 निकलना शुरू होता है, और ये निशानी है कि आप शुगर की तरफ जा रहे हैं या शुगर आपको हो चुकी हुई है। तो ये फैट स्टोरेज होता है, ये नुकसानदेह चीज़ है, इससे बहुत सारी बीमारियां खुद पैदा होती हैं। तो इससे ये एक नुकसानदेह चीज़ है, इससे ये बहुत ज़्यादा बीमारियों का अज खुद मोटापा एक बहुत बड़ा बायस है। तो ये तो बात होगी जब एक शुगर के जो पेशेंट होता है उसमें फ़ैट स्टोरेज कैसे होता है। शुगर और मोटापे का ताल्लुक आपको यहाँ से पता चल गया कि शुगर जो कि सेल्स में नहीं जा सकती तो वो फैट बन के जिस्म में आ जाती है। तो इसका मतलब है जितना आप मीठा खाते जाएंगे इतना आपका फैट स्टोरेज शुगर की वजह से बढ़ता जाएगा, और फिर आप ज़्यादा मोटे होते जाएंगे, फिर और बहुत सारी बीमारियाँ अब अपने ऊपर आप जो है ना वो ले आएंगे। अब एक तो ये बात होगी, तो इसका क्या मतलब हुआ इस सारी सीन का कि ग्लूकोज फैट स्टोरेज करता है, यानी कि चर्बी बनाता है, जिसमें मोटापे को आप ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा मोटे होंगे। और उसके साथ बराबर का शरीक है इस जुर्म में इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन जब ज़्यादा पैदा होती है तो वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बना देती है, जिसकी वजह से वो सेल्स ग्लूकोज के अंदर नहीं जाते। तो ये दोनों मिल के ये काम करते हैं, अकेला ग्लूकोज की ये जो है ना वो उसका कसूर नहीं है, ये दोनों का मिल के कसूर है। तो जब आपको शुगर हो जाती है, एक मरीज़ है जिसको शुगर हो जाती है, उसको डॉक्टर गोली देता है, तो वो क्या करता है कि आप मीठा जो है वो जितना खाएं, ठीक है, जितना मर्जी, जैसे ये भी ग्लूकोज जो है ना फैट में आ जाती है तो देखिए ब्लड में से निकल जाती है, तो जिस्म ने हर सूरत में ग्लूकोज निकालनी है। शुगर के मरीज़ की बात करते हैं कि जब उसको डॉक्टर कहते हैं कि जी आप जो है वो खाना हमेशा खाएं लेकिन गोली खाते जाएं साथ साथ, ठीक है, ताकि आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी। तो होगा क्या, इंसान जो है ना वो गोली खा के तो कहता है जी शुगर मेरी कंट्रोल होगी। वो कंट्रोल कैसे हो रही होती है, आपने खाना खाया, ज़्यादा खाना खा लिया, या जितना भी आप खाते हैं वो अगर ज़्यादा है 31 ग्राम शुगर कार्बोहाइड्रेट्स के अगर आप खा रहे हैं एक दिन में, तो भाई आप ज़्यादा खा रहे हैं अपनी कैपेसिटी से, अपनी जिस्म की कैपेसिटी से। तो ग्लूकोज जब आप खाना ज़्यादा खाएंगे तो जिसमें ग्लूकोज की तादाद बढ़ेगी। जब ग्लूकोज की तादाद ब्लड में बढ़ेगी तो क्या होगा कि इंसुलिन जो है, जो लबलबा है या पेंक्रियाज है, वो ज़्यादा पैदा करेगा। गोली आपने खाई होगी तो ज़्यादा पैदा करेगा, या ये इसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जब इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा कि फ़ैट स्टोरेज की तरफ जाएगा, क्योंकि आपका ये वाला प्रोसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस तो मौजूद है, वो अगर थोड़ी बहुत बेहतर हो भी गई तो फिर भी ये फैट स्टोरेज होगा। तो क्या है कि जो शुगर की जो अद्वियात होती हैं, जो पेंक्रियाज को या लबलबे को कहती हैं कि आप ज़्यादा इंसुलिन पैदा करें, वो भी अल्टीमेटली, क्योंकि इतनी चाहिए नहीं होती ग्लूकोज बॉडी में जितनी आप खा रहे होते हैं गोलियां खाने के बाद भी,
तो वो फैट स्टोरेज में, ये याद रखिए जो भी आप ग्लूकोज खाते हैं वो ये नहीं कि शुगर की गोली खाएंगे तो वो उसको हजम कर लेगा, नहीं ना, हजम नहीं करता। उसके पास 3 तरीके हैं, एक ये है कि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन करवा दे, दूसरा यहाँ पे स्टोरेज करवा दे, तीसरा यहाँ पे फैट बना दे, चर्बी बना दे। तो ये चीज़ें तो बहुत कम यहाँ पे ग्लूकोज चाहिए होती है, ज़्यादा तो आप फिर फैट स्टोरेज, आपने ये ज़्यादा खाई हुई है, टेबलेट्स ज़्यादा खा रहे हैं तो इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो फिर फैट स्टोरेज भी ज़्यादा होगी। तो शुगर की जो अद्वियात जो इस वक्त मॉडर्न साइंस में मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज है, इवन इंसुलिन का टीका जो भी है, वो सब का सब जो है वो फैट स्टोरेज की तरफ जाता है। तो आपका जो इलाज है वो खुद आपको फैट स्टोरेज की तरफ लेके जाएगा। तो इससे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का एक तरीका है कि आप ग्लूकोज इनटेक कम करें, कार्बोहाइड्रेट्स कम करें। जितना आप कार्बोहाइड्रेट्स कम करेंगे, वॉक ज़्यादा करेंगे, तो ये वाला प्रोसेस जो है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला, क्योंकि सेल्स को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, तो ये वाला नहीं होगा, फिर वो आपके सेल्स इस हालत में रहेंगे, तो ये फिर फैट स्टोरेज की नौबत नहीं आएगी। तो आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके अपनी शुगर को कंट्रोल या रिवर्स करने की कोशिश करें। मेडिसिन्स जो हैं वो किसी भी सूरत में नुकसानदेह हैं। जो लोग आप हायर स्टेजेस ऑफ शुगर पे चले गए हैं वो तो ज़ाहिर बात है इतना नहीं इसको अफेक्ट कर सकेंगे, लेकिन जो लोग प्री डायबिटीज़ स्टेज में हैं वो इसको रिवर्स करें, और वो ये रिवर्स हो सकता है। आप अपनी प्री डायबिटीज़ से नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो ये वाली थ्योरी जो चीज़ आपको समझाएगी इसके ऊपर गौर करें। ये बहुत आसान अल्फाज में मैंने सारी इसका मैकेनिज़्म ऑफ शुगर इनटेक जो है ना, वो शुगर एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बॉडी में बताया है। इस पर अमल कीजिए और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।